अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जनाब, यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं ना कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन, और ना उसका व्लॉग मैंने बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले यहाँ पर ना मैं आटा गूंद रही हूँ, और ये ना नॉर्मल घर वाला आटा नहीं है, ये थोड़ा सा स्पेशल आटा है। और स्पेशल ये है कि ये ना स्पेशल पराठों के लिए मैं गूंद रही हूँ। मेरा ना आज दिल कर रहा था कुछ ज़रा मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी से पराठे बनाए जाएं, तो बस इसीलिए फिर मैंने कहा चलो जी इसके लिए स्पेशल डो गूंदते हैं, क्योंकि जो आपके क्रिस्पी ज़्यादा पराठे होते हैं ना ज़रा बाहर जैसे, उनके अंदर आटे के साथ साथ मैदा भी डला होता है, तो इसलिए फिर मैं इसके लिए अलग से थोड़ा सा ना आटा गूंद रही हूँ। और बाद में मैंने उस पराठे की क्या बैंड बजाई है ये फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। मुझे पराठा बनाना लग रहा था भूल ही गया है, मैंने कभी बनाया ही नहीं पराठा। पहली दफ़ा मैं किचन में आई हूँ पराठा बनाने, या शायद जब मैं पहली दफ़ा किचन में आई थी तब भी मैंने इस तरह नहीं किया था जिस तरह मैंने आज किया है। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, लोबिया भी भिगो लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं राजमा चावल भी बना रही हूँ, तो उसके लिए ना रात है यहाँ पर, और मैंने ये ना लोबिया यहाँ पर भिगो दिया है। जितना आपको लोबिया चाहिए ले लें। इसके अंदर थोड़ा सा हमने जो है ना मीठा सोडा डाल देना है, और इसके बाद ना इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले से लोबिया धो लेंगे, उसके बाद क्योंकि गंदा होता है ना, एक दफ़ा धो लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके बाद इसके अंदर पानी डाल के ना इसको हम भिगो के रख देंगे ओवरनाइट, ताकि ये सुबह तक सॉफ्ट हो गया हो और ना अपने साइज़ से भी डबल हो गया हो। इस स्टेप के बगैर अगर हम इसको डायरेक्टली पकाएंगे ना सुबह निकाल कर, तो उससे बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा लोबिया हमारा, और जो हमारा जो लोबिया है ना वो मज़े का नहीं बनेगा। उसको सॉफ्ट और अच्छा रखने के लिए हमें ये स्टेप करना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सुबह भी हो गई है, और ना मैं आटा जो मैंने गूंदा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लोबिया हम चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं। तो लोबिया लेकर मैंने पानी उसका गिरा दिया था, और इसके बाद ना इसको मैंने धोया नहीं है, इसी तरह ही इस पे हल्का हल्का सा सोडा लगा होगा। तो इसके साथ ही मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ। इसके अंदर ना पानी डाल देंगे जितना भी आपको लगता है डलना चाहिए। और इसके अंदर ना हमने प्याज ले लिया है, लहसुन लहसुन ले लिया है, टमाटर ले लिए हैं, नमक, लाल मिर्च और हल्दी ले ली है। बस इन चीज़ों को लेकर एक दफ़ा मिक्स करेंगे, और ना वेट लगा देंगे। कम से कम 30 मिनट्स का वेट हम लगाते हैं, 25 से 30 मिनट्स का। तो जितनी देर में इसका वेट चल रहा है तब तक मैं अगली चीज़ें करती हूँ। सो आटा मैंने एक दिन पहले गूंदा था, और लोबिया भी मैंने एक दिन पहले भिगोया था। तो बेसिकली डे मेरा रात से शुरू हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर सुबह हुई हुई है। सो आटे के लिए मैंने क्या किया था, 1.5 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने हाफ कप नॉर्मल घर का आटा डाला था। 2 चम्मच उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी थी, और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, कम से कम 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून। और ना इसके बाद इसको मैंने हल्का पानी डालकर गूंद लिया था। और बहुत ज़्यादा मैंने पतली डो नहीं उसकी बनाई, मेरे से रोटी बड़ी मुश्किल से बनती है, तो मैं थोड़ा सा हार्ड आटा रखती हूँ ताकि ना रोटी आराम से बन सके। और जो डब्बा है जिसके अंदर हमने अपनी डो को रखना है, उसको सारा मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। और उसके बाद ना उसी ऑयल वाले हैंड से मैंने आखिर में उसको गूंद लिया था आटे को। और उसके बाद ना मैंने उसी के अंदर डाल के अच्छी तरह ऊपर नीचे से ग्रीस कर दिया था अपने आटे को भी, और फिर ढक्कन बंद करके इसको रख दिया था फ्रिज में ओवरनाइट। ओवरनाइट तो ना रखें आप, अगर आपको नहीं रखना। मुझे तो सुबह बनाना था ना, उस दिन मैं बना नहीं सकी थी, इसलिए फिर ओवरनाइट रख दिया था मैंने। लेकिन यह है कि इसको कम से कम ना 30 मिनट्स का रेस्ट ज़रूर दें। किसी भी डो को देना पड़ता है ताकि ना अच्छी तरह वो एक दफ़ा सेट हो जाए, वरना आपकी रोटी पे फ़र्क पड़ता है, इतनी अच्छी नहीं बनती। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आ गई अपने पराठे की तैयारी करने के लिए। कुछ वेजिटेबल्स मैंने ली हैं, मैं स्टफ़्ड पराठा बना रही हूँ, चीज़ और एग स्टफ़्ड पराठा, और ना बड़े मज़े का बनता है ये। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो ख़ैर यहाँ पर ना हमने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, जैसे कि अनियन था, थोड़ी-सी कैप्सिकम थी, ग्रीन अनियंस थे, और ग्रीन चिली थी, और धनिया था। एक अंडा मैंने लिया था, उसको मैंने बीट कर लिया था, और उसके अंदर थोड़ा-सा नमक डाल दिया, थोड़ी-सी रेड मिर्च डाली थी मैंने। ये सारी सब्जियाँ डाल दी उसके अंदर मैंने, और उसके बाद इसके अंदर मैंने जो है ना थोड़ा-सा चीज़ डाल दिया था अपनी तरफ से हैंडफुल करके, और इन चीज़ों को मिक्स करके मैंने साइड पे रख दिया था। दूसरी तरफ आ जाते हैं अपने चूल्हे पर। यहाँ पर हमने जी पेड़ा ले लिया है अपने आटे में से एक, और अपने पसंद के साइज़ का आपने बना लेना है। तो यहाँ पर असल गड़बड़ मैंने क्या की कि मैंने कहा जी अच्छा खासा मैं गोल पराठा बनाती हूँ। मैंने कहा आज गोल नहीं बनाना, मैंने ना आज स्क्वायर पराठा बनाना है। लोगों से गोल रोटी सही नहीं बनती, मैं स्क्वायर बनाने चली थी, मेरे से स्क्वायर नहीं बनी, मेरे से गोल ही बन गई एंड पे। बड़ी कोशिश करके इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश की है मैंने। और स्क्वायर के साथ साथ मैंने कहा जी स्क्वायर बनाएंगे हम लेयर्स वाला। हालांकि अच्छा खासा मैं गोल पराठा बनाती हूँ लेयर्स वाला, और वो इतना अच्छा बनता है। लेकिन मैंने कहा नहीं जी, मैंने आज स्क्वायर पराठा बनाना है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लूलेस थी इसको क्या करना है। मैंने एक्चुअली ना किसी को बनाते देखा था मोबाइल के ऊपर, और ना उसके बाद मैंने कोई वीडियो सेव भी नहीं की, और ना स्टेप्स भी मुझे नहीं था। मैंने कहा देख लिया एक दफ़ा, बस बना लूँगी मैं। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी मैंने करना क्या है। एक लेयर इस तरह, एक उस तरह, इस तरह कर के पता नहीं मैंने किसी तरह मुश्किल से इसको जो है ना पेड़े की शक्ल दी है। एंड पे मेरा दिल कर रहा था इसको दोबारा पेड़ा बना के शुरू कर लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा तो स्क्वायर पराठा खाने का दिल कर रहा है, बिल्कुल बच्चों की तरह ना। हालांकि पराठे से क्या फ़र्क पड़ता है शेप से, लेकिन बस मैंने कहा नहीं, मैंने तो स्क्वायर ही पराठा खाना है।
तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे बहुत देर लग गई थी, जो वीडियो मैंने चलाई है उसको मैंने काफ़ी तेज़ स्पीड पे चलाया हुआ है। यहाँ पे मैं बहुत देर मुझे हो गई थी पराठे के साथ में उलझी हुई थी। फिर फाइनली मैंने कहा नहीं जी बस बना लिया, जो बन गया सो बन गया, इसी को बनाएँगे हम। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, पराठा बेल लिया अपनी पसंद की शेप का। आपको अगर स्क्वायर नहीं सही बनाना आता ना तो गोल ही बना लें, ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद हमने इसको जो है ना फ्राई करना है, मीडियम आंच हम रख लेंगे, साथ में चाय बना लें, अपने नाश्ते की बाकी चीज़ें जो भी आपने बनानी है बना लें। घी साथ-साथ लगाते जाएँगे, पराठे में ना घी लगाएँगे तो ज़्यादा क्रिस्पी और बड़े मज़े का बनेगा। ऑयल से मुझे लगता है इतना नहीं मज़े का बनता, घी से ज़्यादा मज़े का बनता है। अब 2 साइड से मैंने इसको कुक कर लिया था तकरीबन, कुछ-कुछ बिल्कुल कच्चा नहीं रहने दिया मैंने कि एक साइड से पक गया तो दूसरी साइड बिल्कुल ही कच्चा है तो उसपे मैं अंडा डाल दूँ, ऐसा मैंने नहीं किया। और यहाँ पर ना मैं इसके अंदर जगह बना रही थी, पॉकेट थी, उसमें मैंने ये एग स्टफ़ करना था। फिर हुआ कुछ यूँ कि ऐसा नहीं हो सका, वो लेयर अब चिपकी हुई थी, वो नहीं खुली। इसकी वजह से फिर मैंने क्या किया, अंडा इसी तरह ही डाल दिया सारा मिक्सचर इसके ऊपर। किसी तरह मैं कोशिश करती रही थी कि अगर ये अंदर जा सके किसी लेयर के, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर मैंने तंग आके क्या किया कि मैंने सारा स्प्रेड कर दिया अपने पराठे के ऊपर और मैंने कहा जी मेरा इरादा बदल गया है, मैं एक और तरीके का पराठा बना रही हूँ। सो यहाँ पर जल्दी-जल्दी से मैंने पूरे इस पे स्प्रेड कर दिया था। इसको मैं पलट नहीं सकती थी डायरेक्टली तवे के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर चीज़ था और वो सारा चीज़ जो है ना तवे के साथ चिपक जाना था। इस तरह का एक्सपीरियंस मैं एक दफ़ा पहले कर चुकी, इसलिए मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा मैंने इस तरह का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं करना। देखिए देखिए जी, इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, फिर आँच इसकी हल्की कर दी थी, पीछे मैंने ढक्कन भी दे दिया था इसको, ताकि अंडा जो है ना हमारा कच्चा ना रहे, वो पका रहे। इसको बारी-बारी प्रेस करते रहेंगे ऊपर से और बारी-बारी चेक करते रहेंगे जब तक कि यकीन ना हो जाए हमें कि हमारा जो अंडा है ना वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसको खोल के देखा और फिर फाइनली मुझे यकीन हुआ कि जी ये पक चुका है अच्छी तरीके से। इसको मैंने जो है ना टाइम अच्छी तरह दिया था और हल्की आँच पर पकाया था और इस ज़बरदस्त किस्म का हमारा क्रिस्पी क्रंची स्टफ्ड बटरफ्लाई पराठा बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत मज़े का बनता है और ना मैंने जो गड़बड़ की है वो होपफुली आप लोगों से नहीं होगी। आपने जो है ना बस जिस तरह का आपको शेप बनानी आती है उसी तरह की बना लें और उसके बगैर भी इस तरह आपको बना सकते हैं लेयर्स के बगैर, लेकिन लेयर्स के साथ ना ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें आप चिकन वगैरह भी स्टफ़ कर सकते हैं, कोई भी स्टफ़िंग आपके पास पड़ी हुई है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत मज़े का बनता है। इसको आप पिज़्ज़ा की तरह भी कट कर सकते हैं और इस तरह भी सैंडविच पार्सल की तरह भी। इसके बाद इसको अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ आप लोग एन्जॉय करें और आपका ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता रेडी हो जाएगा। बल्कि नाश्ता नहीं, सिर्फ़ नाश्ता नहीं है, ये किसी भी वक़्त खाने के लिए, किसी के लिए भी खाने के लिए ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। इसको बनाएँ और एन्जॉय करें। और मैंने जब इसको खाया तो मेरी जो इतनी देर मैं खड़ी रही थी, पराठे के साथ उलझी रही थी, तो मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया था और मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी इसके बाद। नाश्ता वगैरह करने के बाद ना इतनी देर में यहाँ पर मैंने अपने चावलों के लिए चावल भिगो दिए थे और ना हमारा जो वेट था इस हो गया हुआ था, इसको ड्रेन कर लिया था मैंने पानी, और पानी फेंकना नहीं है हमने। और इसी कुकर में ना मैंने फिर जो हमारा मसाला था वो डाल दिया था। यहाँ पर ना हमने मसाला एक्चुअली भूनना है ना इसका, तो मैंने फिर ऊपर से अलग से उतार लिया था, वो सारा मैंने इसमें डाला है। इसके अंदर हमने जो है ना थोड़ा सा गरम मसाला डाला, थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया हमने और हरी मिर्चें डाल दी हमने। ऑयल डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और इस दफ़ा ना मैं इसमें इमली नहीं डाल रही हूँ, मेरे जो है ना बच्चों ने कहा कि इमली ना डालें इस दफ़ा उसके बगैर, नहीं तो मैं ना हमेशा इमली डालती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन खैर एंड पे ना मैं इमली सॉस ऊपर डाल के खा लेती हूँ, उससे बड़ा मज़ा आता है। तो हमने जो है ना अपने मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनना है और उसके बाद हमने इसके अंदर राजमा डाल दिया है, उसको भी भून लेंगे अच्छी तरह। उसके बाद हमने जो राजमा का पानी था वो डाल देना है और इसके बाद इसको हमने 5-10 मिनट के लिए जो है ना रेस्ट दे देना है दम पे, ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और अगर आपका राजमा अभी तक जो है ना वो पक नहीं चुका हुआ, गल नहीं चुका हुआ, तो आपने यहाँ पर इसको जो है ना 5-10 मिनट का वेट दोबारा दे देना है। मेरा तो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया हुआ था, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद इसको निकाल लेंगे अपनी पसंद से और इसको खा लेंगे, सर्व कर लेंगे और बड़ा मज़ा आएगा आपको राजमा खाकर भी। और ना जनाब, यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ये ना मेरी एक्चुअली सुबह की जो है ना रूटीन थी। मैंने सोचा था पूरा व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मेरे उस पराठे की वज़ह से ना मेरा व्लॉग जो है ना उसका बस बुरा हाल हो गया और ना मैं ज़्यादा कुछ भी और नहीं कर सकी, मुझे फिर गुस्सा आ गया था। तो मैंने कहा बस आज रूटीन इतनी ही सही है, नेक्स्ट टाइम किसी दिन बनाऊँगी, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें दिखाऊँगी मैं और क्या-क्या मतलब साथ-साथ कर रही होती हूँ, सिर्फ़ किचन के अंदर खाने के साथ-साथ और भी चीज़ें कर रही होती हूँ। तो जनाब, यहाँ पर मेरी वीडियो एंड हो गई है, मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। मिलूँगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।